कुजात बाब नंबर 5। दबोरा और बरक का गीत। फतह के दिन दबोरा ने बरक बिन अबी नोअम के साथ ये गीत गाया। खुदा की सताइश हो, क्योंकि इसराइल के सरदारों ने रहनुमाई की और अवाम निकलने के लिए तैयार हुए। ए बादशाहो सुनो, ए हुक्मरानों मेरी बात पर तवज्जो दो। मैं रब की तमजीद में गीत गाऊंगी, रब इसराइल के खुदा की मदद सराई करूंगी। ए रब, जब तू सईर से निकल आया और उदुम के खुले मैदान से रवाना हुआ तो जमीन कांप उठी और आसमान से पानी टपकने लगा, बादलों से बारिश बरसने लगी। कोई सेना के रब के हुजूर पहाड़ हिलने लगे, रब इसराइल के खुदा के सामने वो कपकपाने लगे। शमजर बिन इनात और याइल के दिनों में सफर के पके और सीधे रास्ते खाली रहे और मुसाफिर उनसे हटकर बल खाते हुए छोटे छोटे रास्तों पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचते थे। देहात की जिंदगी सूनी हो गई, गाँव में रहना मुश्किल था जब तक मैं दबोरा, जो इसराइल की माँ हूँ, खड़े न हुई। शहर के दरवाजों पर जंग छिड़ गई जब उन्होंने नए माबूदों को चुन लिया। उस वक्त इसराइल के 40,000 मर्दों के पास एक भी ढाल या नेजा न था। मेरा दिल इसराइल के सरदारों के साथ है और उनके साथ जो खुशी से जंग के लिए निकले, रब की सताइश करो। ए तुम जो सफेद गधों पर कपड़े बिछाकर उन पर सवार हो, खुदा की तमजीद करो। ए तुम जो पैदल चल रहे हो, खुदा की तारीफ करो। सुनो, जहाँ जानवरों को पानी पिलाया जाता है वहाँ लोग रब के नजात बख्श कामों की तारीफ कर रहे हैं, उन नजात बख्श कामों की जो उसने इसराइल के देहातियों की खातिर किए। तब रब के लोग शहर के दरवाजों के पास उतर आए। ए दबूरा, उठें उठें उठें, हाँ उठें और गीत गाएं। ए बरक, खड़े हो जाए। ए अबी नोअम के बेटे अपने कैदियों को बांध कर ले जाएं। फिर बचे हुए फौजी पहाड़ी इलाके से उतरकर कौम के शरफा के पास आए। रब की कौम सुरमाओं के साथ मेरे पास उतर आए। इब्राहिम से जिसकी जड़ें इमालिक में हैं वो उतर आए और बिन्यामीन के मर्द उनके पीछे हो लिए। मकीर से हुक्मरान और ज़बूलून से सिपह सालार उतर आए। इश्कार के रईस भी दबोरा के साथ थे और उसके फौजी बरक के पीछे होकर वायदे में दौड़ आए। लेकिन रूबन का कबीला अपने इलाके में रहकर सोच विचार में उलझा रहा। तू क्यों अपने जीन के दो बोरों के दरमियान बैठा रहा? क्या गलों के दरमियान चरवाहों की बांसुरियों की आवाजें सुनने के लिए? रूबन का कबीला अपने इलाके में रहकर सोच विचार में उलझा रहा। जिलआद के घराने दरिया यरदुन के मशरिक में ठहरे रहे और दान का कबीला वो क्यों बहरी जहाजों के पास रहा। आशर का कबीला भी साहिल पर बैठा रहा, वो आराम से अपनी बंदरगाहों के पास ठहरा रहा, जबकि ज़बूलून और नफ्ताली अपनी जान पर खेलकर मैदानी जंग में आ गए। बादशाह आए और लड़े। कनान के बादशाह मजदू नदी पर ताना के पास इसराइल से लड़े, लेकिन वहां से वो चांदी का लूटा हुआ माल वापस न लाए। आसमान से सितारों ने सेसरा पर हमला किया। अपनी आसमानी राहों को छोड़कर वो उससे और उसकी कौम से लड़ने आए। केसून नदी उन्हें उड़ा ले गई, वो नदी जो कदीम जमाने से बहती है। ए मेरी जान, मजबूती से आगे चलती जा। उस वक्त टापों का बड़ा शोर सुनाई दिया। दुश्मन के जबरदस्त घोड़े सरपट दौड़ रहे थे। रब के फरिश्ते ने कहा, मेरोज शहर पर लानत करो, उसके बाशिंदों पर खूब लानत करो, क्योंकि वो रब की मदद करने न आए। वो सुरमाओं के खिलाफ रब की मदद करने न आए। हिबरकेनी की बीवी मुबारक है, खेमों में रहने वाली औरतों में से वो सबसे मुबारक है। जब सेसरा ने पानी मांगा तो याइल ने उसे दूध पिलाया। शानदार प्याले में लस्सी डालकर वो उसे उसके पास लाई। लेकिन फिर उसने अपने हाथ से मेख और अपने दाहिने हाथ से मजदूरों का हथौड़ा पकड़कर सेसरा का सर फोड़ दिया, उसकी खोपड़ी टुकड़े टुकड़े करके उसकी कनपटी को छेद दिया। उसके पाँवों में वो तड़प उठा, वो गिरकर वहीं पड़ा रहा। हाँ, वो उसके पाँवों में गिरकर हलाक हुआ। सेसरा की माँ ने खिड़की में से झांका और दरीचे में से देखती देखती रोती रही। उसके रथ के पहुंचने में इतनी देर क्यों हो रही है? रथों की आवाज अब तक क्यों सुनाई नहीं दे रही? उसकी दानिशमंद ख्वातीन उसे तसल्ली देती है और वो खुद उनकी बात दोहराती है। वो लूटा हुआ माल आपस में बांट रहे होंगे। हर मर्द के लिए एक दो लड़कियां और सेसरा के लिए रंगदार लिबास होगा। हाँ, वो रंगदार लिबास और मेरी गर्दन को सजाने के लिए दो नफीस रंगदार कपड़े ला रहे होंगे। ए रब, तेरे तमाम दुश्मन सेसरा की तरह हलाक हो जाएं, लेकिन जो तुझसे प्यार करते हैं वो पूरे जोर से तुलू होने वाले सूरज की मानद हों। बरक की इस फतह के बाद इसराइल में 40 साल अमन अमान कायम रहा।